नॉमिनेशन से किसी अधिकारी का जाना पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बार ऐसा हुआ है जहां पर दबाव उन पर पड़ा है तो उन्हें नौकरी छोड़ करके जाना पड़ा है। आप सभी क्रांतिकारी दर्शकों, बहुजन समाज के लोगों, सर्व समाज के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। और आप देख रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन चैनल। भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ आइए शुरू करते हैं एक नए विचारों के साथ। साथियों, इंडिया अलायंस गठबंधन इस देश में एक ऐसी क्रांति खड़ा करने जा रहा है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको मैं बताना चाहता हूं, आज आदरणीय सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षक संघ की बैठक करके जो शिक्षा की बात की है वह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। साथियों, मेरा शुरू से यह कहना है, जो पार्टी, जो नेता शिक्षा और स्वाभिमान और मानव सम्मान की लड़ाई लड़े, उस पार्टी के साथ हम लोग जुड़ करके काम करेंगे, चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, या अन्य घटक दल जो भी हो। तो साथियों, वह वक्त, वह समय गुजरता जा रहा है, लेकिन करीबियों के माध्यम से हम लोगों का जो SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज का जो शोषण हो रहा है आए दिन, अभी हाल ही की घटना आपको मैं बता दूं, जैसा कि प्रयागराज में घूरपुर थाने क्षेत्र के एक सूदखोर ने एक पैसा दे करके उससे उतना वसूल किया कि वह आत्महत्या कर लिया। अब आप सोचिए, ऐसी घटनाएं आम घटनाएं हो चुकी हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, यह जो सरकार है, इन सरकार में सिर्फ गुंडा माफियों का संरक्षण है और किसी का नहीं। और लोकसभा का चुनाव आपको एक बड़ा मुद्दा लेकर के, शिक्षा का जो मुद्दा है, समानता का जो मुद्दा है, स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, लोकतंत्र का जो मुद्दा है, संविधान बचाने का जो मुद्दा है, कलम और किताब बचाने का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पे अगर आप बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अभी चुनाव आयोग का एक अधिकारी अरुण गोयल, चुनाव आयोग में 3 अधिकारी होते हैं, एक अधिकारी रिटायर्ड हो गए थे, 2 अधिकारी बचे थे, एक राजीव कुमार, एक अरुण गोयल। तभी कल की डेट में अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। आखिर क्यों? आप सबको पता होना चाहिए। साथियों, इस देश में वह समय है, वह क्रांति नहीं हो पा रही है जो क्रांति बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया, जो क्रांति मानवर कांसीराम ने किया। उस क्रांति को लोग भूल चुके हैं। उस क्रांति को दोहराने के लिए आप जैसे साथियों का, आप जैसे लोगों का, जो एक बाबा साहेब अम्बेडकर ने वोट और मत देने का अधिकार दिया, उस मत का सही जगह उपयोग करने का, तभी अमन चैन आ सकता है इस देश में। तो हम आपको ज़्यादा तो नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के इस बयान को आप लोग सुने और लाइक कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन जरूर करें। छोटे छोटे विचार समाज को एक अच्छा वैचारिक रास्ते पर ले जाके खड़ा करता है। इसलिए मैं और मेरा प्रयास यह रहता है, समाज की लड़ाई में जहां मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहां मैं आप लोगों के साथ, बहुजनों के साथ, सभी के लोगों के साथ आवाम की आवाज़ उठाने के लिए खड़ा रहूँगा। आइए इस वीडियो को आप लोगों को दिखाते हैं और देखिए उन्होंने क्या कहा। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल। वीडियो से जुड़े रहिए और लाइक कमेंट के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। सभी को धन्यवाद। सत्यमेव जयते। साधुवाद। जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। मैं शिक्षक सभा के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं। उनका ये कार्यक्रम था। हमारी पार्टी के शिक्षक सभा के सभी पदाधिकारियों ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में
समाजवादी पार्टी और गठबंधन कैसे जीते उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और जहां कहीं भी वोटर लिस्ट या भारतीय जनता पार्टी का जो गलत प्रोपेगेंडा है, नफरत भरा प्रोपेगेंडा है, भेदभाव वाला प्रोपेगेंडा है, उसका जगह जगह पर जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे और उसका मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा का स्तर गिरा है और हर स्तर पर गिरा है। कहने के तो ये सरकार विश्व गुरु बनना चाहती है, लेकिन दुनिया में जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है, क्या हमारे भारत के और खासकर उत्तर प्रदेश के बच्चों को क्या वो शिक्षा मिल रही है? क्या प्राइमरी एजुकेशन में कोई बदलाव लाए हैं? क्या सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्तर पे कोई बड़ा फैसला सरकार ने लिया है? इंटरमीडिएट के लिए कोई बड़ा फैसला लिया हो या हायर एजुकेशन में कोई बड़ा सुधार लाए हो? जो इनकी एजुकेशन पॉलिसी है वो भी गरीबों को पढ़ाई से दूर करने की है। मुझे याद है कि बच्चों को कुक्ड हॉट मील मिले, गरम खाना मिले, इसके लिए लगातार किचन बनाने का काम शुरू हुआ था। और अक्षय पात्रा जैसी संस्थाएं जो इसमें काम अच्छा कर रही उनको जोड़ने का काम हुआ था। लखनऊ शहर में ही 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को गरम खाना कैसे प्राइमरी स्कूल में पहुंचे उसकी व्यवस्था की थी समाजवादी सरकार ने, और ऑटोमेटिक किचन बनी थी। और इसी तरह की किचन हर जिले में बननी थी जिससे कि बच्चों को समय पर और गरम खाना खाने को मिल जाए। इस सरकार ने वो भी योजना रोक दी। जो पढ़ाई का स्तर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। शिक्षक की भर्ती जिस बड़े पैमाने पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। इनके इंटरमीडिएट स्कूल में बच्चे कम पढ़ने जा रहे हैं, एडमिशन कम लिए हैं। पॉलिटेक्निक में कम एडमिशन हुए, ITI में कम एडमिशन हुए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कम एडमिशन हुए। तो आखिरकार अगर इसमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो बच्चे पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? और फिर अगर पढ़ लिख भी लें, डिग्री भी हासिल कर ले, तो नौकरी नहीं मिल पा रही है। तमाम परीक्षाएं, उनके पेपर लीक हो गए। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में सब पे उंगली उठी है और पेपर लीक हुए हैं, कैंसिल करनी पड़ी सरकार को। सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कराती है जिससे कि उन्हें नौकरी न देना पड़े। बेरोजगार इस बार और शिक्षक दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सफाया करेंगे। सर, कांग्रेस का डेलीगेशन आया था, मुलाकात हुई है सर, क्या कुछ आगे की रणनीति बनाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला किया जाए उसकी रणनीति बना रहे हैं सब लोग मिलकर। इस मंथन का क्या कुछ प्रकाश डालेंगे, क्या रहा? संविधान के रक्षक एक तरफ होंगे, संविधान के भक्षक दूसरी तरफ होंगे। सर, प्रधानमंत्री मोदी की आज रैली थी आजमगढ़ में, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक युवा ने समाजवादी पार्टी को उनके गढ़ में हराया। एक युवा ने, निरुआ की बात कर रहे थे, निरुआ का युवा ने जो है उनके गढ़ में हराया। आजमगढ़ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ऐतिहासिक परिणाम देगी, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। चुनाव से ऐन पहले जो कमिश्नर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया इलेक्शन कमीशन से किसी अधिकारी का जाना पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बार ऐसा हुआ है जहां पर दबाव उन पर पड़ा है तो उन्हें नौकरी छोड़ करके जाना पड़ा है, आयोग छोड़ करके जाना पड़ा। ये पहली बार अधिकारी नहीं गए, इससे पहले भी अधिकारी गए छोड़ करके। तो सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर दबाव किसका है, और वो भी चुनाव से पहले।